चिंत्यात्मनि केवले परे विचारमाणे नरणाभिवादिनी। भवबंध मोक्ष दो अज्ञान संज्ञा नाम। भवबंधन और मोक्ष ये अज्ञान की ही दो संज्ञाएं हैं। न भवबंधन होता है न मोक्ष होता है। जीव तो स्वतंत्र है, परमात्मा का अंश है, इसलिए भवबंधन और मोक्ष ये अज्ञान के ही दो नाम हैं, न अन्य उसका अन्य नहीं है। कृतज्ञ भावात सत्य के परमात्मा के अतिरिक्त ये सब अज्ञान की संज्ञा है। अजस्र चिंत जो अजस्र निरंतर हैं और जो चिंतन करने योग्य हैं, केवल भगवान ही है, उनमें ये भवबंधन और मोक्ष नहीं होते। जिनका चिंतन अजस्र के करना चाहिए, जो सबकी आत्मा है, केवल एक परमात्मा है, उनमें भवबंधन और मोक्ष नहीं है। जैसे विचार्यमाणे यदि विचार किया जाए तो तरणों सूर्य में अहनी की हो, रात और दिन कुछ नहीं। ये तो हम लोगों को भाषित होते हैं, सूर्य में रात दिन कहां से आए। तरणों सूर्य में अहनी की हो, दिन और रात के समान। ये अज्ञान की ही दो संज्ञाएं हैं, न तो भवबंधन है और न मोक्ष है। त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्भवेद्य अवोद्यजनकज्ञता। त्वाम आत्मानं परम मत्वा, तुम सबकी आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, तो आपको ये जनता परम मत्व पराया मानती है। त्वाम आत्मानं, तुम आत्मा को, तुम परमात्मा को परम मत्व पराया मान करके, और परम जो पराई देह है इसको आत्मानं एवं जो आत्मा मानते हैं लोग, परम इस पराई देह को आत्मानं मत्व आत्मा मान करके आत्मा को बहिर्वर्ग्य बाहर खोजते फिरते हैं। आत्मा पुनर्बहिर्वर्ग्य आत्मा को बाहर खोजते फिरते हैं। अहो, ये अज्ञानी जनता की इतनी बड़ी अज्ञानता है। अज्ञ जनता अज्ञता, अज्ञानी जनता की ये बहुत बड़ी अज्ञता है कि आप आत्मा है सबकी, आपको तो पराया मानते हैं, और परम आत्मान ये पराई देह है, इसको आत्मा मानते हैं और आत्मा को बाहर खोजते हैं। तो ये अज्ञानी जनता की कितनी बड़ी अज्ञानता है। अज्ञ जनता अज्ञता, ये जनता अज्ञ है, इसकी अज्ञता है, अज्ञान है कि आत्मा को खोज बाहर करता फिरता है। भवेनन्त भवन्तमेव यजन्तो विरयन्ति सन्तः असन्तमप्यान्तरिमन्तरेण सन्तं गुणाङ्गं विमुयन्ति सन्तः। एक अनंत अंतर्भवे, इस संसार में भवंतम एव आपको ही संतः मर्गयन्ति, संत लोग खोजते फिरते हैं। अब तक जो ब्रह्म नहीं है
त्यजंता उसको त्याग करते हुए, अर्थात ब्रह्म से भिन्न का त्यजंता त्याग करते हुए, संता संत लोग भवंतम एवं मर्गयन्ति आपको ही खोजते हैं, असंतम अपि अहिम अंति, अहि माने सांप, अंति समीप में, असंतम अगर नहीं है, सांप के समीप में न होने पर कौन है फिर? संतम गुणम रस्सी है, तकिम संता यंति, क्या संत लोग या कोई भी मनुष्य सांप को ढूंढ सकता है? जबकि सांप है ही नहीं, रस्सी पड़ी है और रस्सी को देख के उसी को सांप समझ के ढूंढते पड़े। असंतम अपि अंति अहिम, अंति समीप में, अहिम सांप के, असंतम अपि न होने पर भी, अंतरेण उसके बिना, गुणम संतम रस्सी है, गुण माने रस्सी, संतम माने विद्यमान है, तो इम क्या संता मर्ग यंति, संत उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो रस्सी पड़ी हो और सर को ढूंढ के निकाल दे। देव पदाम्बुजद्वय प्रसादले सानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्येकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि फिर भी हे देव, ते तुम्हारे पदाम्बुजद्वय दोनों चरणों कमलों के प्रसाद के लेस का अनुग्रह प्राप्त करके ही भगवान महिमनो तत्व जानाति, भगवान की महिमा के तत्व को लोग जान पाते हैं, अथवा भगवान को संबोधन ले लो। ते तुम्हारे पदाम्बुजद्वय दोनों चरण कमलों के प्रसाद के लेस मात्र के अनुग्रह से ही हे भगवान महिमनो तत्वं जानाति, ये पुरुष आपकी महिमा के तत्व को जानता है। न च अन्य एको भी, अन्य एक भी कोई नहीं जानता। चिरम भी चिन्ह, बहुत दिनों तक खोजने पर भी नहीं जान पाता। चिरम चिरकाल तक, बहुत दिनों तक, विचिन्न खोजते हुए भी नहीं आपके तत्व को जान पाता। एको भी, कोई एक भी। तदस्तु मे नाथ सहोरिभागो भवेत्रवान्यात् तत्त्वादिरस्याम् येनाहमेको विभवज्जनानां भूत्वा निसेवे नवपादपल्लवम्। हे नाथ, समय भूरि भागा, वो मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा। सह वो मैं, मेरा भूरि भागा, बड़ा भारी भाग्य होगा। और तत् अस्तु, ऐसा होना ही चाहिए। हुए चाहे इस जन्म में, चाहे अन्यत्र अन्य जन्म में, तिरस्याम चाहे किसी पशु पक्षी में जन्म हो जाए, लेकिन आपके भक्तों के मध्य में ही मेरा जन्म हो। हुए इस जन्म में, इस संसार में, अन्यत्र हो चाहे अन्यत्र अन्य जन्मों में, अगले जन्म में, तिरस्याम हुआ चाहे पशु पक्षियों में जन्म हो जाए, ये न जिससे अहम मैं भवज्जनानाम आपके भक्तों के मध्य में एको भी कोई एक बन जाऊं और तव पाद पल्लवम निसेवे, तुम्हारे चरण कमलों का सेवन करूं।
येन जिससे अहम मैं भवज्जनानाम आपके भक्तों के मध्य में एको भी भूत्वा कोई एक भक्त बन जाऊं और आपके पाद पल्लवम पल्लव के समान कोमल चरणों का निसेवे सेवन कर, चाहे भक्त न बनूं आपके भक्तों के बीच में बन जाऊं, क्योंकि आपके चरण भक्तों के ऊपर पड़ेगी तो मेरे भी पड़ जाए, लेकिन मैं आपके भक्तों के ही बीच में मेरा जन्म हो, आपके भक्त के रूप में हो जाए तो और अच्छा, और न हो तो कम से कम उनके बीच में तो मैं हो जाऊं, जिससे आपके चरणों की रज आपके पल्लव के समान कोमल चरणों का सेवन कर सकूं। अहोति धन्या गौएं और ये रमणियां माने स्त्रियां अति धन्य बहुत ही भाग्यशाली हैं। ब्रजकी गो माने गौएं और रमणियां माने स्त्रियां अति धन्य बहुत धन्य है। क्यों? स्तन्यामृतम पीतम मुदा स्तन्यामृतम स्तन के अमृत रूपी दूध को मुदा अतीव मुदा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पिया है। स्तन्यामृतम स्तन रूपी दूध रूपी अमृत को मुदा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अतीव मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पीतम पिया है। हे विभु यासाम जिनके दूध को वत्सतर बछड़ों के रूप में और आत्मज आत्मना पुत्रों के रूप में, तो वो का रूप तो बछड़ों के रूप में पिया और माताओं का रूप पुत्र के रूप में माताओं को दूध दिया, तो वत्सतर बछड़ों के रूप में और आत्मज आत्मना पुत्र के रूप में यासाम जिन लोगों के स्तन्यामृतम दूध रूपी अमृत को ते तुमने अतीव मुदा पीतम अत्यंत प्रसन्नता से पिया है और तृप्त हो गई। तृप्तये जिनको तृप्त करने के लिए अद्यापि आज तक अध्वरा अलम न यज्ञ आज तक समर्थ नहीं हुई, उन भगवान को तृप्तये जिनको तृप्त करने में अद्यापि आज तक भी अध्वरा ये यज्ञ अलम न समर्थ नहीं हो सके भगवान को तृप्त करने में, लेकिन बछड़ों के रूप में गौओं को दूध दिया और पुत्र के रूप में आप माताओं का दूध दिया, इसके गौएं भी धन्य है और बछड़ी स्त्रियां भी धन्य। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपव्रजौकसां नेत्रं परमानंदं ब्रह्म सनातनम्। अहो भाग्यम बहुत बड़ा भाग्य है। अहो भाग्यम बड़ा आश्चर्यजनक बहुत सुंदर भाग्य है इसका नंद गोप के ब्रजौकसां ब्रजवासियों का, नंद बाबा के गोप के ब्रजवासियों का बहुत बड़ा भाग्य है। क्यों? यन मित्रम जिनके मित्र परमानंद स्वरूप पूर्ण सनातन ब्रह्म है, इसलिए इस ब्रजवासियों का बड़ा भाग्य है। नंद गोप के ब्रज में रहने वालों का अहो भाग्य बहुत बड़ा भाग्य है। क्यों? इनके मित्र परमानंद से परिपूर्ण
परम ब्रह्म सनातन ब्रह्म है। येषां तु भाग्य महिमा च्युतता वदास्ता मेकादशे वहि वयं बत भूरि भागा भाग्य महिमा अच्युत येषां तु भाग्य महिमा तावत आस्था, इनके भाग्य की महिमा तो छोड़िए, येषां इन ब्रजवासियों की भाग्य महिमा को तावत आस्था रहने दीजिए। वयम भूरि भागा, हम ही लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एकादश 11 इंद्रियों के अधिष्ठान देवता वयम भूरि भागा, हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? ये आपका भाग्य, आपका रस रसिक चषकई इंद्रिय रूपी प्यालों के द्वारा असकत पिवामा निरंतर पान करते हैं। एतद आपका ये सौंदर्य रस, आपका ये भाग्य रस, आपका सब कुछ रसिक इंद्रियों के अधिष्ठाताओं के दूर रूप में इंद्रिय रूपी चषक माने प्यालों के द्वारा असकृत निरंतर पिवामा पालन कर रहे हैं। और सर्वादय शंकर आदि देवता अंग हृदयम आपके चरणों के जल को मधुर मधुर अमृत के आसों के समान है, उसको आप भी पान कर रहे हैं। सर्वादय शंकर आदि देवता अंग्रि उदर्शम चरणों के धोने के जल से उत्पन्न अमृत जैसे मधुर आसों को पीते हैं। और वयम च हम लोग भी असकृत प्रेम निरंतर पान करते हैं। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमव्यटव्यां गोकुले विगतभाग्यरजोऽभिषेकं यज्जीवितं निखिलं भगवान् मुकुन्दस्तव्यापदरजश्रुतिमेव। तद्भूरि भाग्यम, यह मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा। तत् वो भूरि भाग्यम, बहुत बड़ा भाग्य होगा कि यह जन्म, यहीं पर मेरा जन्म हो जाए। इमा भी इसी योनि में जन्म हो जाए। अटव्याम, यहाँ के जंगल में जन्म हो जाए। यद जो गोकुले भी, गोकुल में मेरा जन्म हो जाए। ततमांग रजो अभिषेकम, आपके किसी भक्त के रज की चरणों की रज का अभिषेक मुझे प्राप्त हो जाए। कतम, किसी भक्त की अंग्रि चरणों की रज का अभिषेक, चरणों का रज का स्नान मुझे मिल जाए। मेरा जन्म यही हो जाए, गोकुल में हो जाए, गोकुल के ही किसी प्राणी के बीच में हो जाए, जिससे आपके चरणों की रज मुझको प्राप्त होती रहे। आपके चरणों की अगर रज न मिले तो किसी भक्त के चरण की रज मिल जाए। क्यों? ये जीवितम, जिन आपके भक्तों का जीवन निखिलम संपूर्ण भगवान मुकुंद पर ही है। यह जीवितम निखिलम भगवान मुकुंद, जिनके एकमात्र जीवन भगवान मुकुंद ही है। ऐसी योनि में मेरा जन्म हो जाए, गोकुल में हो जाए, किमपि अटव्याम, किसी जंगल में हो जाए, कम से कम आपके चरणों की रज तो मिलती रहे। अद्यापि, आज तक भी यत पद रजा, जिन आपके चरणों की रज श्रुतियों के द्वारा मृत्य मने खोजने योग्य, खोजी जाती है। आज तक मिल गई कि नहीं मिली अभी तक पता नहीं है, श्रुतियां आज तक भी खोज रही हैं। अद्यापि, आज तक
यत पद रजः, जिनके चरणों की रज श्रुतियों के द्वारा मर्त्य है, खोजने योग्य है और खोजी जाती है। निवासिनां किं देवरातेऽतिनः चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं पुत्राप्ययं मिहति सर्वे साधिव पूतना वृषकुला त्वमेव देवा पिता यदा मार्गसुरप्रियात्मतनया प्राणाशयास्त्वमेके। अच्छा, हे भगवान, आप ये तो बताइए, इन ब्रजवासियों को आप क्या भेंट देंगे? आपके पास कुछ भेंट के लिए है ही नहीं, क्योंकि आप ही पूरे विश्व के फल हैं और आपके पास देने के लिए क्या फल है? आपसे अलावा कोई है ही नहीं। बोले इनका उद्धार कर दूंगा। बोले जो जहर देने के लिए आपको गई उस पूतना का भी आपने उद्धार कर दिया, इनका उद्धार करेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? इन्होंने तो अपना घर द्वार धन दौलत सब आपकी सेवा में छोड़ दिया, इनको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। ऐसाम इन घोष निवासिनाम, ब्रज में रहने वालों के लिए हे देव भगवान किम राता, आप क्या देंगे? राधानी है, राता दाता है। ऐसाम इन घोष निवासिनाम, ब्रज में रहने वालों के लिए हे देव भगवान आप किम राता, क्या देंगे? क्यों कि विश्व फलाद, विश्व के फल तो आप ही हैं। अत्वदपरम फलम, तुम्हारे अलावा और कोई फल उत्तराप्ययन कहीं पर नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए न चेतो मोहियत, हमारा चित्त मोहित हो जाता कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं। विश्व फलाद, क्योंकि विश्व का फल तो आप ही हैं। तो दपरम फलम, तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य फल उत्तरापि अयन, कहीं पर भी नहीं मिलता। इसलिए न चेतो मुह्यत, हमारा चित्त मोहित हो जाता। उद्धार कर दो तो पूजना। सदवेशादियो, सुंदर स्त्री का भेष धारण करके पूजना भी सकुला कुल के सहित हे देव त्वामी एव अर्पिता, तुम्ही को समर्पित हो गए। तो उद्धार तो आपने पूतना भी कर दिया जो आपको जहर खिलाने गई थी। यत जिन लोगों ने धाम अपने घर, अर्थ माने धन, सुहृत संबंधी, माता पिता भाई बंधु, अप्रिय आत्म तनय, अपने प्रिय पुत्र, प्राण और आशय माने हृदय तो कर दी, तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया। उनके देने के लिए आप क्या है? उद्धार को आप पूजना कभी कर देते हैं। इन्होंने अपना घर द्वार धन दौलत सब आपको समर्पण कर दिया, इनको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। हमारा चित्त इसीलिए चक्कर काटता रहता है कि आप क्या देंगे। ये श्लोक कंठ कर लेना बहुत बढ़िया। तावत्कारागृहं गृहं तावन्मोहं प्रतिघटो यावत् कृष्णं तेजना। तावत अभी तक राग द्वेष काम क्रोध आदि स्तेना ये चोर रहते हैं शरीर। तावत अभी तक रागादय, राग आदि
काम क्रोध आदि, स्तेना माने 14 ये चोर रहते हैं। और तावत अभी तक, ग्रहम ये घर कारागार लगता है, तावत कारागरम गृहम, तावत तब तक, गृहम ये घर द्वार सब कारागार लगते हैं, ये जेल है। तावत तभी तक, मोह की बेड़ियां अंगुली बने पैरों में पड़ी रहती हैं। तावत मोह अंगुली निगड़ा, मोह की निगड़ मने बेड़ियां अंगुली मने चरों में पड़ी रहती हैं। कब तक? हे कृष्ण यावत जना तेना, जब तक ये लोग आपके नहीं बन जाते, तभी तक राग आदि चोर है, तभी तक अपना घर गृहस्थी कारागृह है, तभी तक मोह की बेड़ियां जकड़ी रहती हैं। यावत जब तक जना ये लोग हे कृष्ण तेना तुम्हारे नहीं बन जाते, तब तक ये जेल है, मोह की बेड़ियां हैं और चोर है। प्रपंचम निष्प्रपंचो मे विडम्बयसि भूतले प्रपन्नजनतानन्द संदोहं प्रथितुं प्रभो। निष्प्रपंचो, आप प्रपंच रहित हैं, लेकिन यहाँ पर प्रपंच फैला रहे हो। निष्प्रपंच, प्रपंच रहित होने पर भी भूतले पृथ्वी पर प्रपंचम विडम्बयसि, प्रपंच फैलाने की विडंबना करते हो। निष्प्रपंचो भी, प्रपंच से रहित होने पर भी भूतले इस पृथ्वी पर प्रपंचम विडम्बयसि, प्रपंच फैलाने का नाटक करते हो, विडंबना करते हो। क्यों ऐसा करते हो? कि प्रपन्न शरण में आई हुई जो जनता, उसके जो आनंद का संदोह होने समूह, उसको प्रथितुम, ये प्रभु प्रपन्न शरणागत जनता के आनंद के संदोह होने समूह को प्रथितुम वृद्धि करने के लिए ऐसा करते हो। जानन्त एव जानन्तो किं बहुज्ञानमे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरम्। जो लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को जान चुके हैं, चलो वो जान गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आज तक नहीं जान पाया था। जानता है ये जो आपको जानते हैं, जानत वो जाना करें। किम बहुक्त्या, बहुत में कहने से क्या फायदा? बहुक्त्या, बहुत कहने से हैं किम, क्या फायदा है? मेरे लिए मैं तो इतना कह सकता हूं कि जो जान चुके हैं वो जाने जाए, लेकिन मनसा, मन से, वपुषा वाणी से, वाचा वाणी मन से, वपुषा माने शरीर से, वाचा वाणी से, तब वैभवम गोचरः, तुम्हारा वैभव मुझे प्रत्यक्ष नहीं हुआ आज तक। मनसा मन से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, तब वैभव तुम्हारा वैभव मुझे आज तक गोचर नहीं हुआ, दृष्टिगत नहीं हुआ। एक विद्यालय में हम पढ़ा रहे थे, वहां पर एक संत आए, अपनी ही रिश्तेदारी के, वो अपनी संत थे और अपने बेटे की चिट्ठी आई थी, उसी बेटे की चिट्ठी को लिए घूम रहे थे। हमको ला के सुनाया कि देखो ये चिट्ठी आई है, ये हमारे लड़के की। हमने कहा कुशल से है कि हाँ बहुत अच्छे। अब एक बातें बाद में कहने लगे, ये शरीर भी हमारा नहीं, हमको अनुभव नहीं होता कि हमारे शरीर भी है। मैंने कहा तो आपकी बड़ी अच्छी बात, आप शरीर का अनुभव नहीं होता है और आप अपने लड़के की चिट्ठी को दाबे दाबे घूम रहे हैं। आपको चिट्ठी का अनुभव हो रहा है कि आपकी लड़के की चिट्ठी है,
और आपको शरीर का अनुभव नहीं हो रहा। और लड़के की चिट्ठी को बगल में दावे घूम रहे। ऐसे ही हम एक जगह मोती झील गए महंत जी से मिलने के लिए। वहां पर जाकर मिले, बेचारों ने बहुत अच्छा तरह से बैठा बातचीत। उसी समय एक बड़ा झांझोला लाल रंग का पहने हुए, ऊपर से नीचे नीचे तक लंबा लंबा कुर्ता पहने आके अब योग के श्लोक छापने लगे। योग के हमारी तरफ हाथ उन्होंने समझा कि कोई बहुत बढ़िया चीला है, कोई अंग्रेज चीला है, ये अगर पट जाएगा तो हमको ही इशारा करके कहें ये है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। हमने कहा हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज, ये करते हैं। तो हम हैं, लेकिन हम अपने शरीर का भी अनुभव नहीं होता है। हमने कहा हाँ महाराज, आपको शरीर का अनुभव नहीं होता। चलते उनकी छड़ी रहती, उनकी छड़ी को हम उठाए के चलते, उनकी छड़ी को हम उठा कर चलते। बोले ये मेरी छड़ी है। मैंने कहा अच्छा आपकी छड़ी, आपको अपने शरीर का भान नहीं है और आपको छड़ी का भान है, ये छड़ी आपकी है। मैंने कहा ये सारे ढोंग मेरे सामने पर पीसा कर। मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्ख नहीं, यूं कर लिया और चला। लोग यही चीज ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम जान गए, चलो बड़ी अच्छी बात है, वो जान गए। मैं तो आपको आज तक नहीं जान पाया, ब्रह्मा जी का करना नहीं है। और ये मिट्टी के पुतले कहते हैं हम जान गए। अनुजानीहि मां सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो हे कृष्ण माम अनुजानी, मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। अनुजानी माने अनुज्ञा, आज्ञा दीजिए। तुम सर्ववेसी, तुम तो सब कुछ जानते हो, क्योंकि सर्वदृक, सब चीजों की दृष्टा हो तुम। सर्वदृक, सब चीजों की, सब वस्तुओं की दृष्टा हो, सब विषयों की दृष्टा हो, इसलिए तुम सर्ववेसी, तुम सब कुछ जानते हो। तुम एवं जगताम नाथ, तुम ही संसार के स्वामी हो। जगताम, संसार के, नाथा, स्वामी। और जगत एतत्, ये संसार तब अर्पितम, आप में ही अर्पित है। ये संसार आप में ही है, आप में ही दिखलाई पड़ता है। श्री कृष्ण कृष्णे कुल पुष्कर जो सदाई क्षमर द्विज पशु दधि वृद्धकारी धर्म सार्वभर क्षित राक्षस गाकल्प मार्गमरहं भगवान नमस्ते। हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण कुल रूपी पुष्कर माने कमल के जोशदायी विकसित करने वाले, कृष्ण कुल रूपी पुष्कर माने कमल, उस कमल को जोशदायी विकसित करने वाले। हे क्षमा माने पृथ्वी, निर्जर देवता, द्विज ब्राह्मण, पशु गजराज जैसे, उदधि समुद्र, इनको वृद्धि करने वाले। पृथ्वी देवताओं ब्राह्मणों की वृद्धि करने वाली। ये उद्धर्म सार्वहर, अधर्म रूपी रात्रि का हरण करने वाली। उद्धर्म माने विधर्म रूपी, सार्वर रात्रि का हरण करने वाले। क्षिति, पृथ्वी के जो दुष्ट राजा हैं और राक्षस हैं, उनके विरुद्ध आप द्रोही हैं।
आकल्पम कल्प पर्यंत अरहन हे पूज्य हे भगवान नमस्ते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सूर्य हैं, आप सूर्य जैसे प्रकाशित होते हैं। अरहन माने पूज्य है, भगवान ऐश्वर्यशाली भगवान है। नमस्ते, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हमको जाने दीजिए, क्यों कि हमारी भद्राएं उतर गई। आपकी परीक्षा ले लिया, हमारी भद्रा उतर गई, अब हमको जाने दी। श्री सुकुमार नत्वाभीष्टं जगद्धाता इति भूमानम अभिष्टूय। इति माने इस प्रकार, भूमानम भगवान की अभिष्टूय स्तुति करके, और परिक्रम्य 3 परिक्रमाएं लगा करके, पादयो नत्वा पैरों में चरणों में अभीष्ट भगवान को नत्वा नमस्कार करके, जगत धाता जगत के ब्रह्मा जी स्वधाम प्रत्यपद्यत अपने धाम को चले गए। तदोनुज्ञाप्य भगवान स्वभूम प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमालिन्ये यथा पूर्व सखं सुखम्। ततः इसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वभूम ब्रह्मा जी के जाने से पहले उनसे आज्ञा दी कि अब वृक्षों को और बाल बालों को ले जाए। ब्रह्मा जी बोले हाँ ले जाओ। तब तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वभुवन ब्रह्मा जी से अनुज्ञाप्य आज्ञा लेकर प्राक अवस्थितान पहले से छिपाए गए वत्सान बछड़ों को पुलिनम आनिन्ने अपने यमुना तट पर ले गए, और यथा पूर्व सखम अपने पहले स्वकम सखम अपने सभी सखाओं को भी ले गए हैं। प्राक अवस्थितान पहले से ही ब्रह्मा द्वारा छिपा कर रखे गए वत्सान बछड़ों को, और यथा पूर्व सखम अपने पहले स्वकम सखम अपने पहले के मित्रों को पुलिनम आनिन्ने यमुना तट पर ले गए। देवदे प्राणे संचान्तरात्मना कृष्णमाया हता राजन् क्षरार्धं ये निरेर्भगा। एकस्मिन् अपि अवधे याते, 1 वर्ष का समय याते माने बीत जाने पर है। एकस्मिन् अपि एक भी अवधे वर्ष के याते बीत जाने पर, क्यों प्राणे संच अंतरात्मा, उनकी अंतरात्मा को अपने प्राणों भगवान में कष्ट लगी हुई थी कि बच्चों को ढूंढने के लिए गए हैं और ढूंढ के लौट आएंगे। अपनी अंतरात्मा तो प्राणेश में लगाए हुए थे, और कृष्ण माया हता, कृष्ण की माया से वो बाधित हो रहे थे। तो हे राजन अर्भका, उन बच्चों ने क्षणार्धम में आधा क्षण का ही समय समझा। क्यों क्या समझे कि हमारा दादा गया और बछड़ों को आधे क्षण में ही ले आए, इतना समझा। जबकि ब्रह्मा जी 1 वर्ष छिपाए गए। तो कृष्ण माया आहता, ये कृष्ण माया हता, कृष्ण की माया से बाधित होकर के हे राजन अर्भका, उन बच्चों ने क्षण अर्धम में मेरे आधा क्षण का ही समय समझा कि अभी आधे क्षण का। किं किं न विस्मरन्ते माया मोहित
चेतसा यन्मोहितं जगत् सर्वं कृष्णं निश्चितात्मकम्। माया मोहित चेतसा, माया से जिनका चित्त मोहित हो रहा है वे लोग इस संसार में किम किम न विस्मरन्ति, क्या क्या नहीं भूल जाते। एक ही वर्ष भूले हैं, कहो जिंदगी भूल गया, तो किम किम न विस्मरन्ति, क्या क्या नहीं भूल जाते। क्योंकि माया मोहित चेतसा, माया से मोहित जिनका चित्त हो रहा है वही लोग भूल जाते हैं। ये मोहितम जगत सर्व, जिस माया के द्वारा भगवान की माया से पूरा संसार मोहित है। और अभीक्षण निरंतर भूल भुलैया वाला संसार है। विस्मृतात्मकम, हमेशा विस्मरण होने वाला भूल भुलैया वाला संसार है। ऊचुश्चो सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते तिरंहसा एकोऽप्यभोजि साधु बुध्यता। सुहृदः, सखाओं ने, मित्रों ने कृष्णम ऊंचू, कृष्ण ने कहा, कृष्ण से बोले ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। अतिरंगसा, बड़ी जल्दी लौट गया, एक भी कौर नहीं खा पाए और तुम लौट गए। नहीं को भी अभोज कवला, एक भी कवल माने ग्रास न अभोज नहीं खा पाए और तुम जल्दी लौट गए। आओ इता, यहाँ बैठ जाओ और साधु भोज्यता, अच्छी प्रकार से भोजन करो। हसन हृषिकेशो अभ्यवृत्य सहारकै दर्शयश्चर्माजरं यमर्तद्मनाव्रजम्। ततो, इसके बाद ऋषिकेश हसन, श्री कृष्ण हंसते हुए अर्भकई सह अभ्यवहृत्य, बालकों के साथ भोजन करके, अर्भकई बालकों के सह साथ में, अभ्यवहृत्य माने भोजनम कृत्वा, बालकों के साथ भोजन करके, आजगरम चर्म दर्शयन, अजगर के चमड़े को दिखलाते हुए, असुर को मारा था, उसका चमड़ा सूख गया, ऊपर वो गुफा जैसा बन गया था। तो आजगरम, अजगर के चर्म चमड़े को दर्शयन दिखलाते हुए, वनाद ब्रजम न्यवर्तत, वन से अपने ब्रज को न्यवर्तत, लौट आए। प्रसूनन धातु विचित्रितांग क्रोधामवेणुदल श्रृंगरवोत्सवाढ्य वत्सान्गुणन्नगुगीत पवित्र कीर्ति गोपीत्रिगोत्सव दृशे प्रविवेश गोष्ठम्। अब भगवान ब्रज से वन को लौटे। क्या है शोभा उनकी? पर मयूर पंख धारण किए, पुष्पूर्ण पुष्प धारण किए, नवधातु नई नई गेरू आदि धातुओं से रंग बिरंगे अंग बने हुए, नवधातु विचित्रित अंग है, मोर पंख पुष्प नवीन धातुओं से रंग बिरंगे अंग बने हुए हैं। अप्रोक्ताम, उच्च स्वर वाली मधुर स्वाद वाली वेणु बंसी दल पत्ते श्रृंग नरसिंगा बाजा, इनके रव ध्वनि के उत्सव से आठ्या माने भरपूर, इनका उत्सव करते आए। बंसी बजाना, कभी नरसिंगा बाजा बजाना, कभी पत्ते बजाना। तो प्रोत्ताम माने उत्कृष्ट स्वर वाली वेणु बंसी दल पत्ते श्रृंग नरसिंहा बाजा, इनकी रव माने ध्वनि, इनके उत्सव से आठ्या भरपूर। वत्सान गणन, बछड़ों का नाम लेकर के बुला रहे थे। वत्सान बछड़ों को गणन बुला रहे थे।
अनुचरों के द्वारा, बालकों के द्वारा, भोग बालकों के द्वारा गीत गान की जा रही थी, पवित्र कीर्ति, उनकी पवित्र कीर्ति का ग्वाल बालों के द्वारा गान किया जा रहा था। अनुयायी गोपों के द्वारा, बालकों के द्वारा गीत गान की जा रही थी, पवित्र कीर्ति। और गोपी गोपियों के दृष्टि के लिए उत्सवपूर्ण है दृष्टि जिनकी, गोपी दृक उत्सव दृष्टि, गोपियों की दृक माने नेत्रों को उत्सव जैसी है दृष्टि जिनकी, ऐसे भगवान गोष्ठम प्रविवेश, ब्रज में प्रवेश किया। अध्यानेन ब्यालो यशोदानंद सूनुना हतो पिता वयं चास्मादिति बाला प्रजे जगुः। बालक लोग जाके अपने अपने घरों में कहा कि आज हमारे दादा ने अजगर को मारा, साल भर पहले मारा था, आज हमारे दादा ने अजगर को मारा। अद्य यशोद अनेन, आज इस यशोदानंद सूनुना, यशोदा के पुत्र ने महाव्याला था, बड़ा भारी सांप मारा। और वयम अविदा, हमारी रक्षा की है, अस्मात्, उस सांप से। इति, इस प्रकार बाला, बालकों ने ब्रजे जगू, ब्रज में जाकर के अपनी अपनी माताओं से कहा है, अस्मात्, उस अजगर से, अविता, वयम अविता, हमारी रक्षा की है, इति, इस बात को बाला, बालकों ने ब्रजे जगू, ब्रज में जाकर के कहा। राजो ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे ज्ञान प्रेम कथं भवेत्, यो भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवे स्वपि कल्प्यताम्। हे ब्रह्मन, कृष्ण तो पराई संतान है, परोद्भवे कृष्ण, पर माने दूसरे से उत्पन्न हुए हैं कृष्ण। ज्ञान प्रेमा कथम भवे, इतना प्रेम कैसे हो। परोद्भवे, पराय से उत्पन्न हुए कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने, ज्ञान प्रेमा, ये प्रेम कथम भवे, कैसे हो गया, कैसे हो सकता है। यो अभूतपूर्व, ये तो बड़ा अभूतपूर्व, ऐसा प्रेम नहीं हुआ कभी भी। सोद्भवे सोपितो केशो, अपने ही उत्पन्न बच्चों में नहीं हुआ। कथ्य का कहिए क्या कारण है। सोद्भवे सोपि, अपने उत्पन्न हुए तो केशु, पुत्रों में भी ऐसा प्रेम नहीं हुआ जैसा प्रेम श्री कृष्ण में हो गया। ये हमको बताओ। श्री सुखदेव जी को सर्वेषामपि भूतानां स्वमेव वल्लभा इतरे हे नृपो, हे राजन परीक्षित, सर्वेषाम अपि भूतानां, सभी प्राणियों में स्व आत्मा एक वल्लभा, अपनी आत्मा ही एकमात्र प्रिय है। कोई मांगे कि अपने प्राण दे दो तो कोई दे देगा, नहीं देगा। आत्मा इतने प्रिय है, स्व आत्मा, अपनी आत्मा ही एक वल्लभा, एकमात्र प्रिय है। इतरे, दूसरे, अपत्य माने संतान, वित्त माने धन आदि, तद वल्लभतया, वो आत्मा को प्रिय लगते हैं, इसलिए हमको प्यारे। क्यों? पुत्र प्यारा है कि अपनी आत्मा प्यारी है। अगर पुत्र घर में आग लग जाए और पुत्र छूट जाए तो बाहर जाकर के मोड़ पीट कर रोने कर आ गया, लेकिन उस समय छोड़ के भटक गया। तो इतरे, दूसरे, अपत्य माने संतान, वित्त माने धन, इसलिए प्रिय है कि तद वल्लभतया, आत्मा चाहती है उनको, इसलिए वो प्रिय है।
तद्राजेन्द्र यथा स्नेहा देहिनां न तथा ममतालम्बे पुत्रवित्तगृहादिषु। हे राजेंद्र, हे राजन परीक्षित, तत् इसलिए यथा स्नेह जितना प्रेम होता है स्व स्व आत्मा अपनी आत्मा में देहधारियों को जितना प्रेम होता है, देहिना देहधारियों को स्व स्वत आत्मा अपनी आत्माओं में यथा स्नेह जितना आत्माओं से प्रेम होता है तथा उतना ममता के आस्पद पुत्र धन आदि नहीं होगी। न तथा ममता लंबी पुत्र वित्त ग्रहादिषु, पुत्र वित्त माने धन और ग्रह आदि में घर आदि में इतनी ममता नहीं होती जितना कि अपनी आत्मा में ममता होती है। उतना ममता के आश्रय घर पुत्र धन आदि नहीं होती है। देहात्मविराजन्य सत्तमा यथा देहा प्रियतमस्तथा नाह्य रुचे। जो आत्मा को देह को ही आत्मा मान लेते, देह आत्मवादी नाम, जो देह की दो ही आत्मा मान लेते हैं। हे राजन, ऐसे पुरुषाम भी, ऐसे पुरुषों को भी यथा देहा प्रियतमा जितनी अपनी देह प्रिय है तथा अनुत्तम ये ना वैसे स्त्री पुत्र आदि प्रिय नहीं होते। यथा जैसे कि हे राजन सत्तम, हे श्रेष्ठ राजन, देहात्मवादी नाम पुंसाम अपि देह को ही आत्मा मानने वाले पुरुषों को यथा देहा प्रियतमा जितने देह प्रिय है तथा उतनी ये तम अनु जो देह के पीछे हैं पुत्र धन आदि वो उतने प्रिय नहीं होते। क्यों? डाकू घर में घुस आवे और कह दे तुम्हें मार दूंगा, नहीं चाबी ला नहीं दूंगा, तो देह इतनी प्रिय है कि धन उतना प्रिय नहीं है, चाबी निकाल के थे। इस श्लोक को कंठ कर लिया, ये श्लोक कंठ कर दिया। देहो भी ममता भाव चेत, अगर देह में भी मान लीजिए ममता है, देहो भी देह भी ममता का आस्पद है, तभी तो असौ वो भी आत्मोद प्रिय न, आत्मा की तरफ देह प्यारी नहीं होगी। तभी तो असौ वो देह आत्मवत प्रिय न, आत्मा के समान प्रिय नहीं होती। क्यों? यत क्योंकि अस्मिन देहे धीर्यत, ये देह जीव होने पर भी चलने को तरसते हैं, देखने को तरसते हैं, लेकिन चाहते हैं भी हम जिंदा है। धीर्यति अपि देहेस्मिन, अस्मिन देहे धीर्यति अपि, इस देह के जीवन रहने होने पर भी जीवित आशा बलियसी, जिंदा रहने की आशा बड़ी बलवती होती है। लोग चाहते हैं कि अभी हम और जिंदा हैं। तस्मात् प्रियतमा स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगते तच्चराचरम्। तस्मात् इसलिए सर्वेषाम अपि देहिनां सभी देहधारियों के लिए स्व आत्मा प्रियतमा, अपनी आत्मा ही अत्यंत प्रिय होती है। तस्मात् इसलिए सर्वेषाम अपि देहिनां सभी देहधारियों को स्व आत्मा प्रियतमा, अपनी ही आत्मा अत्यंत प्रिय होती है। तदर्थमेव सकलम, ये
पूरा संसार, पूरा धन, चराचर जगत, सारे कपड़े, वस्त्र सब उसी के लिए, आत्मा ही के लिए। तदर्थमेव सकलम जगदेतत् चराचर। ये चराचर जगत, संपूर्ण संसार, संपूर्ण सामग्रियां सब उसी के लिए। कृष्ण में श्री कृष्ण को ही तुम सबकी आत्मा समझो, इसलिए कृष्ण है। फिर ये सब कृष्णम एनम, इन कृष्णों को अवे जानिए, आत्मानम, आत्मा की अखिल आत्मा, सभी शरीरधारियों की यही आत्मा है श्री कृष्ण। तो कृष्णम एनम, इन कृष्णों को ही अखिलात्मना, संपूर्ण शरीरधारियों की आत्मानम अवे, आत्मा समझो। सो वो कृष्ण भी जगत हिताय, जगत का हित करने के लिए माया, माया के द्वारा देही इव आभाति, शरीरधारी जैसे मालूम पड़ते हैं। माया के द्वारा मनुष्य जैसे मालूम पड़ते हैं। वस्तु तो जानता वस्तु को वास्तव में जो जानते हैं ये कृष्ण ही स्थावर है, चर प्राणी है और अचर प्राणी है। भगवत रूपम अखिलम, सब भगवान का रूप है, चाहे ईंट हो चाहे पत्थर हो। न अन्यत वस्तु की है किंचन, इस संसार में अन्यत श्री कृष्ण के अतिरिक्त किंचन वस्तु न, कोई अन्य वस्तु नहीं है। सर्वैषां सर्वस्तु सभी वस्तुओं का अर्थ तो श्री कृष्ण में ही स्थित है। सर्वेषां वस्तूनां, सभी वस्तुओं का भावार्थ, सभी वस्तुओं का तात्पर्य स्थिर होता है। और वो कौन है? इस सभी वस्तुओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। तस्यापि भगवान कृष्ण, उन सभी के आश्रय भगवान कृष्ण है। तो अतत वस्तु, ऐसी कौन वस्तु है जो भगवान न हो? रूपेता बतलाइए तो। किमतद वस्तु, ऐसी वस्तु कौन है जो भगवान न हो? सभी भगवान का ही रूप है। समाश्रिताय पदपल्लवल महत्पदं पुण्यसो मुरारे भवामुदीर्घस्य पदं परं पदं 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 यद्विपदानकेशाम्। ये जिन लोगों ने मुरारे भगवान के पद पल्लव प्लवम, चरण कमल रूपी डोंगे का, पद पल्लव रूपी प्लव माने छोटी नाव, डोंगा जिसे बोलते। मुरारे, मुरारी भगवान के जो पुण्य सा पवित्र यश वाले हैं, महत्पदम, महान चरणों वाले हैं, उनके चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय ले लिया, तब भवामुधि, ये संसार समुद्र, वत्स पदम, बछड़े के खुर के समान छोटा हो जाता और अनायास पार कर जाते हैं। भगवान विधि, ये संसार समुद्र, वत्स पदम, बछड़े के पद माने खुर के समान छोटा हो जाता है। यही भगवान का परम पद है। और पदम, यही विपदाम पदम, विपत्तियों का क्या है? विपदाम पदम ना, विपत्तियों का पद नहीं है। पद माने स्थान, पद माने स्थान। विपदाम तेसाम, उन लोगों के लिए, यद जो विपदाम पदम ना, विपत्तियों का पद नहीं है, यही भगवान का परम पद है, श्रेष्ठ स्थान है।
एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् कौमारे हरिकृतं कौमारे हरिकीर्तितम् एतत् ये है ते तुमसे सर्वम आख्यातम सब कुछ मैंने कह दिया यद जो यह इस प्रसंग में त्वया अहम प्रश्ता जो तुमने मुझसे पूछा था वो सब मैंने तुमसे कह दिया यद कि कौमारे हरिकृतम भगवान ने जिन कार्यों को कुमार अवस्था में किया था उसे बालकों ने पौगंडे परिकीर्तितम पौगंड अवस्था में अपने अपने घरों में बताया जा करके मुरारे रगार्दनं सात्वलवेदनं च जगते तरद्रूपमजोर्भविष्टवं श्रीमन् गृहन्देहि हरोगिराधान् एतद ये सुहृद भी अपने सखाओं के साथ मुरारे चरितम मुरारी भगवान के चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया एतद ये सुहृद भी अपने सुहृदों के साथ मित्रों के साथ मुरारे चरितम मुरारी के चरित्र का वर्णन मैंने किया क्या है इस चरित्र में अघार्धनम अघासुर के मर्दन का वृत्तांत बतलाया असाधबल जेमनम घास में बैठ करके वनभोज का साधबल माने घास उसमें जेमनम भोजन का मैंने वृत्तांत तुमको बतलाया वनभोज का वृत्तांत बतलाया साधबल जेमन घास में बैठ कर खाना क्या है यही है और व्यक्ति तदत रूपम भगवान ने जो बछड़ों का रूप धारण किया और ग्वाल बालों का रूप व्यक्ति से इतर रूप धारण किया उनका भी मैंने वर्णन किया क्योंकि भगवान ने ही बछड़ों के रूप में बने और भगवान ही गौओं के रूप गौ बछड़ों बाल बालों के रूप में बने इन रूपों का भी मैंने वर्णन किया और अजोर व भीष्टवम ब्रह्मा जी की स्तुति का वर्णन किया कई चरित्र हैं इसे इनको श्रवण सुनते हुए किरण गान करते हुए नर मनुष्य अखिलार्थान एति संपूर्ण अर्थों को प्राप्त कर लेता है इनको श्रवण सुनते हुए किरण गान करते हुए नर मनुष्य अखिलार्थान संपूर्ण अर्थों को एति प्राप्त कर लेता है एवं विहारे कौमारे कौमारं चतुर्भुजे निहारे सेतुबन्धे मर्कटो प्लवनादिने एवं इस प्रकार कौमारै विहारै कुमार सुलभ विहारों के द्वारा खेलों के नाव के द्वारा ब्रजे ब्रज में ही कौमारम जेहतु राम और कृष्ण ने कुमार अवस्था को व्यतीत किया कौन कौन खेलते थे खेल नीलाए नहीं लुका छिपी का खेल सेतु बंधई पर पुल बांधने का खेल और मरकट कूद पलवानादि बंदरों की तरह उछल कूद करना आदि खेलों के द्वारा उन्होंने कुमार अवस्था को ही ब्रज में बिताया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे